नमस्कार दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने बात किया था महाजनपद काल के बारे में। इसमें हमने जाना था कि कैसे 16 महाजनपदों में से सिर्फ मगध का राइज होता है। ये हो रहा था इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में। इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में भी कुछ घटनाएं हो रही थी। हम बात कर रहे हैं विदेशी आक्रमण के बारे में, और यही आज का हमारा टॉपिक है, विदेशी आक्रमण। पहला विदेशी आक्रमण हमें जो इसका एविडेंस मिलता है वो पर्शियन एम्पायर की, जिसे हकमनी एम्पायर भी बोलते हैं, उसकी एक इंस्क्रिप्शन है, बेहसुन इंस्क्रिप्शन। उसमें देखने को मिलता है। उसमें जो पर्शियन एम्पायर के किंग थे, किंग साइरस द ग्रेट, उन्होंने इंडिया के अफ़गानिस्तान वाले रीजन पे अटैक किया, और ये असफल अटैक था, पर ये पहला अटैक माना जाता है। ये घटना थी 535 बिफोर क्राइस्ट के बारे में। इसी इंस्क्रिप्शन में हमें दूसरा अटैक देखने को मिलता है इंडिया के रीजन में, और ये हकमनी एम्पायर के साथ ही साथ किंग साइरस ग्रेट थे, उनके डेसेंडेंट दारियुस फर्स्ट के टाइम पे हुआ, उनके शासनकाल में हुआ। और 518 बिफोर क्राइस्ट में ये इन्वेजन इंडिया पे हुआ, इंडिया के गांधार रीजन को और साथ ही साथ हिंदूश रीजन को उन्होंने कॉन्कर किया। हिंदूस रीजन के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि किस रीजन का को बोलेंगे, पर स्कॉलर्स ये मानते हैं कि शायद ये सिंधी रीजन को हिंदूस बोलते हैं। साथ ही साथ कुछ दूसरे स्कॉलर्स इसे बोलते हैं कि ये शायद तक्षशिला या फिर वेस्टर्न पंजाब का रीजन भी हो सकता है। इस एम्पायर का इंडियन का पार्ट का कैपिटल थी, शायद वो तक्षशिला रही होगी, ऐसा स्कॉलर्स मानते हैं। एक हिस्टोरियन है हेरोडोटस, ये बहुत फेमस और ग्रेट हिस्टोरियन है। उनकी बुक हिस्टोरिका में इस एम्पायर के बारे में जानकारी है कि जैसे इन्होंने इंडिया पे आक्रमण किया दारिस फर्स्ट ने, और इस रीजन को, इंडिया के रीजन को 20वां प्रांत बनाया, छत्रप बनाया, और उससे जो उनकी आय होती थी वो सबसे ज़्यादा होती थी। पूरे एम्पायर की आय का 1/3 जो पार्ट था वो इस रीजन से मिलता था, जिससे ये कहा जा सकता है कि ये जो रीजन था सबसे ज़्यादा एम्पायर का रिच पार्ट था। अगर हम प्रभाव की बात करें कि इस एम्पायर ने क्या प्रभाव डाला, तो एक तो ये कहा जा सकता है कि जो छत्र प्रणाली थी, प्रोविंस बनाने की, एम्पायर को छोटे छोटे रिलेटिवली छोटे प्रोविंस में डिवाइड करना, तो ये हमें ईरान की पर्शियन एम्पायर से हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ एक लिपि, खरोष्टी लिपि इंडिया में ओरिजिनेट हुई थी नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, और ये ईरानी साथ ही साथ आरमाइक लिपि से मिलती जुलती है, उससे मिलकर बनी है, और ये इस पर्शियन एम्पायर की वजह से अभी ये पॉसिबल हो पाया। दूसरा आक्रमण हमें इंडिया में देखने को मिलता है, यूनानी आक्रमण। ये अलेक्जेंडर थर्ड के टाइम पीरियड में हुआ, और ये मैसेडोनियन किंग थे, और इनका जन्म 356 बिफोर क्राइस्ट में हुआ। फिलिप सेकेंड के फादर थे, और इनके फादर की जब उनका एसेसिनेट हुआ, तो उसके बाद इनको किंग बनाया गया। 20 साल की एज में ये 336 बिफोर क्राइस्ट में ये किंग बने। उसके बाद 2 साल बाद 334 बिफोर क्राइस्ट में इन्होंने, किंग अलेक्जेंडर थर्ड ने पूरे वर्ल्ड में कॉन्कर करने के लिए अपनी मिलिट्री कैंपेन्स स्टार्ट की, और उन्होंने हकमनी एम्पायर जो कॉन्कर करना शुरू किया। एनाटोलिया, जो कि जिसे अब तुर्की बोलते हैं, एनाटोलिया, सीरिया, इजिप्ट, ये पार्ट को उन्होंने कॉन्कर किया। उसके बाद की जो बैटल थी उसमें दारियुस थर्ड, जो कि उस टाइम पे हकमनी एम्पायर के रूलर थे, किंग थे, उनको हराया। क्योंकि ये किंगडम, दारियुस थर्ड का जो किंगडम था, हकमनी एम्पायर का किंगडम, ये अलेक्जेंडर थर्ड के किंगडम से 40 गुना बड़ा था, तो इसलिए उनकी विक्ट्री के बाद इस अलेक्जेंडर थर्ड को अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाने लगा। उसके बाद इंडिया के साथ, क्योंकि ये जो हकमनी एम्पायर थी, इसका रीजन जो बॉर्डर था वो शेयर होता था, और बहुत कुछ पार्ट वो लोग ओन करते थे, तो इसलिए अलेक्जेंडर ने अगला जो इन्वेजन था वो इंडिया का करने का प्लान किया, और वो आगे मूव करके आए। जब सिंधु नदी के तट पर जब पहुँचे उस रीजन में, वहाँ का किंग आम्बी ने इतनी बड़ी आर्मी को देख करके पहले ही सरेंडर कर दिया, और साथ ही साथ आम्बी की आर्मी और अलेक्जेंडर की आर्मी ने मिलके आगे जो नदी क्रॉस की, झेलम नदी से आगे चेनाब के बीच में जो रीजन था, उसके किंग पोरुस थे।
यहाँ पे उनकी आपस में लड़ाई हुई, बितस्ता की लड़ाई बोली जाती है, और इसकी लड़ाई में पोरस की हार हुई, अलेक्जेंडर की जीत हुई। और इसके बाद उन्होंने जो एम्पायर, जो उनकी आर्मी थी अलेक्जेंडर की, उन्होंने आगे बढ़ने के लिए नदी को क्रॉस किया। जब वो ब्यास नदी के तट पे पहुँचे तो अलेक्जेंडर की आर्मी ने आगे क्रॉस करने से मना कर दिया, क्योंकि उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि क्योंकि ये जो कैंपेन्स थी, मिलिट्री कैंपेन्स, ये 10 सालों से चल रही थी, तो इसलिए यहाँ के जो इनके जो सैनिक थे वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे, एग्जॉस्टेड थे, तो इसलिए उन्होंने अपने घर से, वो 10 सालों से दूर थे, तो इसलिए उन्होंने उनकी अलेक्जेंडर की ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि क्योंकि उसके नेक्स्ट व्यास नदी को क्रॉस करके एक बहुत बड़ा किंगडम था, नंद एम्पायर थी, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किंगडम था उस टाइम पे। तो वो उनको लगा कि शायद ये वो एक बहुत बड़ी बैटल फिर से उन्हें लड़नी पड़ेगी। इसको देखते हुए अलेक्जेंडर को अपनी कैंपेन्स रोकनी पड़ी और वापस जाना पड़ा। वापस जाते हुए बेबीलोनिया में, जो कि अब आज के टाइम पे इराक का पार्ट है, उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद क्योंकि ये किंगडम उनका बहुत बड़ा था, बहुत वाइडर रीजन में था, तो उसके बाद वो स्टेबल नहीं रह पाया, सिविल वॉर्स होने लगी और कुछ छोटे छोटे स्टेट्स में ये डिवाइड हो गया। दूसरी तरफ हम देखेंगे, एक तरफ ये घटनाएं हो रही थी वेस्टर्न रीजन में, दूसरी तरफ हम देखेंगे तो ईस्टर्न रीजन में भी बहुत बड़ी घटना हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने गणानंद को की हत्या करके और उनको एक नए वंश की स्थापना की, मौर्य वंश की स्थापना। ये था टॉपिक के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।